एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये वाला सिद्धांत अब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार ही नहीं, अब न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी अमेरिका की नजर पड़ गई है। पाकिस्तान के डबल गेम को क्या अमेरिका ने पहचान लिया है? जानेंगे अमेरिका का कहर पाक के ऊपर कैसे टूट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ G7 में इटली ने दिया भारत को एक बार फिर से बुलावा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार PM मोदी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने फोन पे बातचीत। इटली की PM को फोन किया, क्या बातचीत हुई? तो कहा जा रहा है कि इस बातचीत में PM मोदी ने इटली के मुक्ति दिवस पर शुभकामनाएं दी। तो वहीं PM मोदी को इटली ने बुलाया है G7 शिखर सम्मेलन में, जिसके लिए भारत ने शुक्रिया भी अदा किया। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की बात को दोहराया गया और भी कई वैश्विक लेवल पर बातें हुई। पर आपको बता दें, ये जो G7 है, इस G7 में भारत दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी अभी सदस्य नहीं बना है। G7 में एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सदस्य बनाने की वकालत की थी, पर उस समय एंजेला मर्केल, जो कि चाइना की पिट्ठू हुआ करती थी, वो उस वक्त जर्मनी की चांसलर थी और जर्मनी की चांसलर होने की वजह से इन्होंने कह दिया था, नहीं जी नहीं, वैसे तो G20 है ही ना, वहाँ पे तो भारत है ही, G7 को G11 या G10 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया, भारत और रूस को एक बार फिर से साथ लाने की बात कही थी, पर यहाँ पर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा था। वैसे अभी का सीन ये है कि G7 में अधिकतर देश अगर अमेरिका को छोड़ दें तो इकोनॉमी के मामले में भारत के पीछे ही नजर आ रहे हैं। पर इसके बावजूद G7 में अभी भारत की एंट्री नहीं हुई है, पर माना जा रहा है कि जल्द ही वो समय भी आएगा जब G7 में भारत की भी एंट्री होगी। भारत कई सालों से G7 की मीटिंग में बतौर गेस्ट आता रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में भारत को इसमें शामिल होने का मौका भी दिया जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे एक जमाना था ना, जब 5 उंगलियां नहीं बल्कि 10 उंगलियां घी में थी और सिर कढ़ाई पे था पाकिस्तान का, वो समय बिल्कुल उलट होने लगा है। वैसे अमेरिका के साथ सीन क्या है, ज्यादातर देशों का देखेंगे, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे गद्दाफी ही क्यों न हो, कभी प्रिय मित्र रहे हैं ये सब, और जब प्रिय मित्रता कुछ ज्यादा होती चली गई तो फिर वो कड़वाहट में बदल गई है। क्या पाकिस्तान के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है? पाकिस्तान के ऊपर नाराजगी अमेरिका की आज की नहीं बल्कि काफी समय पहले से ही शुरू हो गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि 16 अक्टूबर 2022 की ये खबर है, जिसमें जो बाइडेन ने क्या कहा था। जो बाइडेन ने कहा था कि एक ऐसा देश बन गया है पाकिस्तान जो कि बहुत खतरनाक देश बन गया है, इसलिए क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। तब बहुत बवाल मचा था। तब पाकिस्तान ने भी कहा था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमारे सारे न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ये बात तब कही गई थी जब लाहौर कॉर्प्स कमांडर के घरों को तोड़ा जा रहा था, पूरा बवाल मच गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी प्रदर्शन वगैरह खूब हो रहे थे। तब इस बात को कहा गया था। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल द यूरेशियन टाइम्स की देख सकते हैं। उस वक्त कई ऐसे विशेषज्ञ थे तो जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर परमाणु हथियार के साथ साथ ये एपिक सेंटर है और इसका कुछ न कुछ इलाज कर देना चाहिए। भारत और अमेरिका को मिलकर इस इशू को एड्रेस करना चाहिए।
अमेरिका के कहने के बाद ये बल मिलना शुरू हो गया था। हालांकि सेना ने काफी हद तक चीजों को संभालने की कोशिश करी। फिर सेना ने कहा कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हमारे हथियार पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। पर अब अमेरिका को डबल गेम का इरादा पता चलने लगा है। पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से चीन की मदद से अपने मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो गया और इस खुलासे के बाद अमेरिका ने अपनी भौएं पाकिस्तान पर चढ़ा ली। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचकर और भी ज्यादा अमेरिका को नाराज कर देते हैं और यहाँ पाकिस्तान 8 एग्रीमेंट साइन करके और भी ज़्यादा टेंशन दे देता है। अब आप सोचेंगे कि एग्रीमेंट साइन तो प्रतिबंध लगाने के बाद हुए ना। 19 अप्रैल को ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था चाइना की उन कंपनियों पर जिस पर आरोप था कि ये पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां खाली हाथ बैठी हुई हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और खास तौर पर अगर बात करें पाकिस्तान जैसे देश की, तो उन्हें बहुत कुछ बहुत पहले से ही पता चल जाता है। यहाँ पर ईरानी राष्ट्रपति के मुलाकात के बाद से प्रतिबंधों का दौर शुरू कर दिया है अमेरिका ने। और पहले भी वेदांत पटेल ने इस बात को साफ कह दिया था कि देखिए, अगर ईरान के साथ दुनिया का कोई भी देश व्यापार करने की सोच रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्रतिबंधों के दायरे में आए। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान और चीन के बीच में एक और समझौता हुआ है और वो समझौता हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर का, यानी परमाणु ऊर्जा संस्थानों का। बिजली के 4 रिएक्टरों का निर्माण कर चुका है चाइना और 2 अतिरिक्त रिएक्टरों का निर्माण पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। अमेरिका इसे चीन के परमाणु आपूर्तिकर्ता की प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन मानता है। मतलब साधारण भाषा में समझिए, एनएसजी ग्रुप का मेंबर होने की वजह से पाकिस्तान को ये सारी चीजें नहीं मिलनी चाहिए चाइना के द्वारा, ये कहा जा रहा है अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका का मानना है कि देखिए, परमाणु ऊर्जा हो या परमाणु हथियार हो, पाकिस्तान में अभी कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार हो, सामग्री हो, टेक्नोलॉजी हो, ये अमेरिका के लिए एक चिंता की बात बन गई है। इसलिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है और आगे भी लगाया जाएगा। अब साधारण भाषा में चीजों को समझिए। यहाँ अमेरिका को ये भी लग रहा है कि एक धुरी बन रही है और इस धुरी में परमाणु हथियारों की लेन देन होगी। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बौखलाया हुआ है। वैसे आने वाले समय में आप बहुत सारे प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर देख लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ईरान के साथ किसी को भी व्यापार करने देना नहीं चाहता है अमेरिका। यही वजह है कि भारत तक को इन्होंने प्रतिबंध में ला दिया है। 3 कंपनियां भारत की प्रतिबंध लगाकर ये बतला दिया है कि ईरान से तेल खरीदने का मत सोचना। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।